दोस्तों, कुछ फैसले कागज पर लिए जाते हैं और कुछ फैसले चुपचाप इतिहास की दिशा बदल देते हैं। भारत का बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा पर अचानक रोक लगाना सिर्फ एक व्यापारिक कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था, एक चेतावनी जिसे केवल वही समझ सकते हैं जो कूटनीति की असली चालों को पहचानते हैं। और अगर आप अब तक यही सोच रहे हैं कि ये सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार का मामूली झगड़ा है, तो आप बहुत बड़ी तस्वीर को मिस कर रहे हैं, क्योंकि असली खबर तो अभी सामने आना शुरू हुई है। दरअसल ट्रांसशिपमेंट की सुविधा भारत ने बांग्लादेश को ऐसे ही नहीं दी थी, यह एक सैद्धांतिक मित्रता का प्रतीक थी। भारत ने अपनी जमीन, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी संसाधन शक्ति का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को एक ऐसा रास्ता दिया जिससे वह अपने माल को दूसरे देशों तक आसानी से पहुंचा सके। सोचिए, कोई भी देश बिना किसी लाभ के सिर्फ पड़ोसी की मदद के लिए ऐसा क्यों करेगा? इसका मतलब था कि भारत भविष्य के रिश्तों की नींव डाल रहा था, लेकिन बांग्लादेश ने उस नींव पर भरोसे की इमारत बनाने की जगह उस पर चालाकी की दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। भारत ने देखा, मार्च में बिना बताए बांग्लादेश ने भारत से कॉटन यार्न के आयात पर चुपचाप रोक लगा दी। न कोई प्रेस रिलीज, न कोई आधिकारिक सफाई। यह एक सोची समझी रणनीति थी, लेकिन भारत की चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं था, बल्कि वह एक गहरी चाल थी। भारत इंतजार कर रहा था, और जैसे ही बांग्लादेश ने एक कदम और बढ़ाया, भारत ने अपनी चाल खेल दी। भारत ने ट्रांसशिपमेंट पर रोक लगाई, और यहीं से बांग्लादेश के लिए असली मुश्किल शुरू हुई। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो उसकी जीडीपी की सबसे बड़ी ताकत है, अचानक हिल गई। फैक्ट्रियों में काम बंद होने लगा, कच्चे माल की कमी होने लगी, और मजदूर सड़कों पर आ गए। यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा तेज हो गया। लेकिन ये सब महज शुरुआत थी। अब सस्पेंस और भी गहराता है। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश की इंडस्ट्री किस हद तक भारत पर निर्भर है? सिर्फ कॉटन यार्न ही नहीं, बल्कि डाई, मशीन स्पेयर पार्ट्स, प्लास्टिक कंपोनेंट्स और हजारों छोटे उपकरण जो फैक्ट्रियों को चलाए रखते हैं, वो सब भारत से ही आते हैं। और भारत चाहे तो यह सब सप्लाई रोक सकता है। और यही डर अब यूनुस सरकार को अंदर से तोड़ रहा है। लेकिन खबर यही नहीं रुकती। बांग्लादेश के भीतर भी भारत के खिलाफ एक खुफिया नेटवर्क काम कर रहा है। ऐसा नेटवर्क जो भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए विदेशी एजेंसियों से मदद लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई और मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, उन्हें फंडिंग पाकिस्तान और तुर्की के जरिए होती है, और यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। भारत की सॉफ्ट पावर को कमजोर करने की साजिश। भारत इस खेल को बहुत पहले समझ चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अपने मोहरे चुपचाप बिठा रहा था। और अब जब वक्त आया, तो उसने सबसे मजबूत चाल चली, वो चाल जिसने बांग्लादेश को अकेला कर दिया। अब भारत सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, वह विकल्प बना रहा है। भारत अब म्यांमार के रास्ते समुद्री लिंक पर काम कर रहा है। भूटान नेपाल कॉरिडोर पर तेजी से निर्माण हो रहा है, और मिजोरम व त्रिपुरा को बड़े व्यापारिक हब में बदला जा रहा है। आने वाले समय में बांग्लादेश भारत के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक बीते हुए कल का हिस्सा बन जाएगा। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। भारत अब सिर्फ एक एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं, बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी में है। अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसी ताकतें अब भारत में निवेश को प्राथमिकता दे रही हैं। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, हर सेक्टर में भारत एक नया सेंटर बनता जा रहा है। अब बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि भारत अब उससे कम्पीट कर रहा है। वही भारत जो कभी उसे सहारा देता था, अब एक ताकतवर प्रतिद्वंद्वी बन रहा है। और ये मुकाबला बांग्लादेश के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं रहेगा, यह राजनीतिक, सामाजिक और कूटनीतिक स्तर पर उसका वजूद हिला देगा। बांग्लादेश के उद्योगपति अब साफ तौर पर कह रहे हैं, हम भारत के बिना नहीं चल सकते। लेकिन यूनुस सरकार सुनने को तैयार नहीं। वह अब भी पुरानी धारणाओं में जी रही है, जहां वह सोचती है कि भारत हमेशा मदद करेगा, चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन अब भारत बदल चुका है। अब भारत शांति चाहता है, पर कमजोरी नहीं दिखाएगा। एक और बड़ा खुलासा आपको चौंका सकता है।
भारत अब बांग्लादेश के साथ कई अहम समझौतों को रिव्यू कर रहा है, जिनमें जल बंटवारा, ऊर्जा सहयोग और रक्षा समन्वय शामिल हैं। और अगर ये सब सीमित कर दिया गया तो बांग्लादेश की विकास गति सीधी गिरावट में आ जाएगी। यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं, यह रणनीतिक चेतावनी है। अब सवाल यह है, क्या यूनुस सरकार समय रहते चेतेगी? भारत ने अपने द्वार पूरी तरह बंद नहीं किए हैं, अब भी वार्ता का विकल्प खुला है, लेकिन अब वह वार्ता सम्मान के साथ होगी, दबाव में नहीं। भारत चाहता है कि पड़ोसी देश स्थिर रहें, मजबूत रहें, लेकिन अगर कोई देश उसकी सद्भावना को उसकी कमजोरी समझे तो भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अब अगली चाल बांग्लादेश के हाथ में है, या तो वह भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए या फिर इतिहास में उन देशों की कतार में शामिल हो जाए जिन्होंने भारत को चुनौती दी। और हार गए यूनुस सरकार को यह समझना होगा कि भारत अब केवल एक देश नहीं बल्कि एक रीजनल सुपर पावर बन चुका है, जिसकी एक एक नीति दक्षिण एशिया की दिशा तय करती है। आप सोचते होंगे कि ये सब तो सिर्फ सरकारों की बात है, हमें क्या लेना देना, लेकिन असल में यही फैसले तय करते हैं कि महंगाई कितनी होगी, रोजगार मिलेगा या नहीं, आपके देश की मुद्रा कितनी मजबूत होगी, और सबसे बढ़कर क्या आपके देश को वैश्विक मंचों पर सम्मान मिलेगा या नहीं। यूनुस सरकार का आज का हर कदम बांग्लादेश की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय कर रहा है। भारत ने अब एक टेक्नो डिप्लोमेटिक वॉल बना ली है, जिसमें सिर्फ वो देश शामिल होंगे जो पारदर्शी, भरोसेमंद और सहयोगी होंगे। बाकी देशों के लिए दरवाजे धीरे धीरे बंद होते जाएंगे, और एक बार जो बाहर हो गया वह दोबारा उस सर्कल में नहीं आ पाएगा। खबर अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नई परत खोलती है, और ये परतें सिर्फ व्यापार की नहीं, मानसिकता की भी हैं। भारत अपनी रणनीति से यह दिखा चुका है कि अब वह नीतियों से नहीं, नतीजों से बात करेगा। बांग्लादेश अगर अब भी भारत के साथ रिश्ते नहीं सुधारता तो अगला चरण और भी सख्त होगा। भारत की ओर से चावल, दाल, चीनी और ईंधन की सप्लाई पर अगर प्रतिबंध लग गया तो सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। तब जनता सड़कों पर होगी, और तब यूनुस सरकार को कोई विदेशी ताकत नहीं बचा पाएगी। अब यह सिर्फ एक कूटनीतिक गलती नहीं, एक अस्तित्व का संकट बन चुका है। भारत इंतजार नहीं करता, भारत दिशा तय करता है, और इस बार भारत ने जो दिशा चुनी है वह सिर्फ एक देश को नहीं, पूरे क्षेत्र को नया चेहरा देने जा रही है। अब फैसला बांग्लादेश को करना है, वह भविष्य की ओर बढ़े या अतीत की गलियों में खो जाए। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह खबर एक गवाही होगी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अवश्य बताएं।